कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग बहुत अच्छे से ही अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई का आविष्कार न होने के कारण उस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है। जैसे प्रागैतिहासिक काल में मानव तो थे लेकिन उनको पढ़ना और लिखना नहीं आता था, इसलिए उस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता है। जैसे कि हमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पाषाण युग, दूसरा है कांस्य युग, तीसरा है लौह युग। पाषाण युग वह युग है जब औजार व हथियार केवल पत्थर के ही बनते थे। कांस्य युग जब औजार व हथियार कांसे के बनते थे। लौह युग जब औजारों व हथियारों में लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था। तीनों के नाम से ही स्पष्ट है। पाषाण युग यानी पत्थर का युग। पाषाण संस्कृत में पत्थर को पाषाण कहा जाता है। और कांस्य युग यानी कांसे के औजार हुआ करते थे। और लौह यानी लोहे के औजार। अब अगला पॉइंट है हमारा पाषाण युग। इतिहास का वह काल जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था, उसे पाषाण युग कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद है पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल की समय सीमा 20 से 25 लाख साल पूर्व से 1200 साल पूर्व तक। इसमें औजार जो है हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, तीर, धनुष इत्यादि। जीविका का आधार पूरा पाषाण काल में मानवों के लिए जीविका का आधार क्या हुआ करता था? इनका मुख्य आधार था शिकार करना और खाद्य सामग्री का संग्रह करना। इनका जीवन यापन होता था झीलों और अस्थायी झोपड़ियों और नदी के किनारे होता था, और वहाँ पर ये अस्थायी रूप से नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। आविष्कार मतलब कि पूरा पाषाण काल में कौन से आविष्कार हुए? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। अब पूरा पाषाण काल में समाज का कैसा था, मतलब समाज में लोग कैसे रहते थे, कितने लोगों में रहते थे? तो ये देखिए पूरा पाषाण काल में समाज 24 से 100 लोगों का समूह होता था, और इनमें पूरा पाषाण काल में कोई भी जाति, धर्म, समुदाय कुछ भी नहीं था। अब नेक्स्ट है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय 1200 साल से 10,000 साल पूर्व तक था। इस युग को लघु पाषाण युग भी कहा जाता है। इसमें औजार हाथ से बने होते थे तथा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग होता था। इनका शरण स्थल यानी कहाँ पर रहते थे ये? तो इनका शरण स्थल था अस्थायी जीवन शैली थी इनकी, यानी मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे, कहीं पर भी ये रुकते नहीं थे। यानी एक जगह जैसे हम लोग का निवास स्थान होता है, ये लोग अस्थायी रहते थे, अस्थायी नहीं रहते थे। गुफा में रहते थे, अस्थायी झोपड़ी में, झील और नदी के किनारे। इनका समाज कबीले एवं परिवार का समूह था। अब देखिए पूरा पाषाण काल में जो है 24 से 100 लोगों का समूह हुआ करता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में परिवार और कबीले के रूप में रहते थे लोग। नवपाषाण काल की समय सीमा 10,000 साल पूर्व से 3300 ईसा पूर्व तक है। इस काल में मानव कृषि करना सीख गया था, और औजार जो है हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग, कृषि के औजार का उपयोग, और जो है मिट्टी से बने बर्तनों का उपयोग होता था। इनका जीवन यापन खेती करके, शिकार करके और पशुपालन करके होता था। शरण स्थल खेतों के आसपास छोटी छोटी बस्तियां बनाकर अस्थायी रूप से रहते थे। और नवपाषाण काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। तो ये आज के वीडियो में और आज की क्लास में हम लोगों ने
प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। और अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।